नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपनी मेंटल हेल्थ नर्सिंग के वो टॉप 15 क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम के एक रात पहले तो पढ़ के ही जाने हैं। देखिए, वैसे तो मैंने आपको मेंटल हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोज़ है वो दे दिए हैं। जस्ट लाइक आपको किसी भी डिजीज़ का मैनेजमेंट कैसे लिखना है, नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे लिखना है साइकेट्रिक में, उसका मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो लाइव में बता दिया है। मेंटल हेल्थ नर्सिंग कैसे पढ़नी है उसका वीडियो मैंने बता दिया है। जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसका वीडियो भी मैं 1-2 महीने पहले ही डाल चुका हूँ। अब मैं उन क्वेश्चंस की बात करूंगा जो आपके लिए इस साल बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसलिए गाइस चलते हैं डायरेक्ट वीडियो पे। और यहाँ पे मैंने कुछ कई सारे टॉपिक्स के नाम लिखे हैं, इनको आप अच्छे से ज़रूर पढ़ के जाइएगा। जैसे यहाँ पे पहला आपके सवाल रहने वाला है बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, बीएडी के नाम से इस बार सवाल आ सकता है, जिसमें मेनिया और डिप्रेशन शामिल है। इसमें साथ ही साथ आपको लिथियम थेरेपी पे थोड़ा सा फोकस करना है, जो मेनिया की एंटीमेनिक थेरेपी में आता है। देन आपको एक सवाल है, एक डिजीज है सिजोफ्रेनिया, वो आपको पढ़ी लेनी है। ये एक ऐसा सवाल है जो हर साल आपको कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में 16 नंबर में मिलने ही वाला है। इसलिए सिजोफ्रेनिया वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर साल के हिसाब से रहता है, इसलिए सिजोफ्रेनिया पढ़ना नहीं भूलना। देन थर्ड नंबर इस साल के हिसाब से रहेगा, जिसमें आपने सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर, जिसमें हिस्टीरिया वगैरह आते हैं, वो आपको पढ़ना है। इस साल चांसेस है कि ये जो सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर है इसका एक अच्छा सवाल बन सकता है। देन अगला एक जो काफ़ी 5 स्टार क्वेश्चन है वो है साइको एक्टिव सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर, जिसमें स्पेशली एल्कोहल के बारे में, एल्कोहल विड्रॉल क्या होता है, एल्कोहल इंटॉक्सिकेशन क्या होता है, एवर्जन थेरेपी क्या होती है, ये सारा आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। ये ध्यान रखिएगा, PASAD साइको एक्टिव सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के हिसाब से। देन आएगा आपके ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर, जिसमें आपको डेलीरियम और डेमेंशिया ढंग से पढ़ना है, इस साल बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कुछ शॉर्ट नोट्स की बात करने वाले हैं, जैसे OCD, लीगल इश्यूज क्या क्या होते हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग में, मेंटली हेल्दी पर्सन्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एल्जाइमर डिजीज के बारे में थोड़ा पढ़ लेना है, पाई का क्या होता है जो हम बिहेवियर डिसऑर्डर में पढ़ते हैं, ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर जो चाइल्डहुड डिसऑर्डर में आता है, उनको आपको ढंग से पढ़ना है। देन गाइज हम कुछ और क्वेश्चंस की बात करते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे साइकोथेरेपी है उसको आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना। हो सकता है सारी साइकोथेरेपी के नाम आ जाए और आपको कोई 2 साइकोथेरेपी बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करनी हो, तो इसमें आप बिहेवियर थेरेपी, मिलियो थेरेपी या CBT आप अच्छे से कर सकते हो। देन साइको फार्माकोलॉजी पे इस साल बड़ा सवाल बन सकता है, इसलिए इसके अंदर जितनी भी ड्रग्स आती है इसके अंदर स्पेशल मैं आपको एक सवाल बता देता हूँ, EPS एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स, इसका एक 4 नंबर का शॉर्ट नोट्स आ सकता है। साथ ही साथ एंटी साइकोटिक ड्रग, एंटी मैनिक ड्रग और एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। एंजियोलाइटिक भी इंपॉर्टेंट रहेगी। होता क्या है कि सवाल ऐसे आ सकता है बड़ा ही कि भाई कंप्लीट साइको फार्माकोलॉजी में कौन कौन सी मेजर ड्रग्स हम यूज करते हैं, तो सब। देन एक 4 नंबर में MMSE है, वो पूछा जा सकता है। ICD-10 का क्लासिफिकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा इस साल, ठीक है। अगले देखिए, अगले जो सवाल है आपके पास, कुछ और शॉर्ट नोट्स मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं, वो भी आपको पढ़ लेना है। जैसे मेंटल हेल्थ एक्ट आपको पढ़ लेना है, CBT आपको पढ़ लेनी है, ECT है बड़ा इजी है, वो आपको पढ़ लेना है। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन क्या होता है, इसकी थोड़ी टेक्निक्स है, वो आपको ढंग से पढ़ लेनी है। साइकेट्रिक इमरजेंसीज क्या होती है, इसमें स्पेशली जो सुसाइड है वो आपको ढंग से पढ़ लेना है। क्राइसिस इंटरवेंशन इस साल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा। देन मेंटल हेल्थ एजेंसी कौन कौन सी है वो आपको पढ़ लेनी है। अगर आप इन सबको पढ़ लेते हो, शुरू के जो इंपॉर्टेंट है वो ज़्यादा पढ़ने हैं, इन पे सब मोर टॉपिक्स पे आप बाद में जाइएगा। ये जो शुरू के अगर आप सारे ही पढ़ लेते हो तो ऑब्वियसली आपका काफ़ी अच्छे से काम हो जाएगा इसका साइकेट्रिक का, और आप काफ़ी अच्छे नंबर से पास भी हो जाओगे। बाकी इसके बाद भी अगर आपके पास समय बचता है तो आप फिर हमारे उन पुराने जो भी वीडियोज़ है जहाँ पे हमने और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं उन पे आप जाइएगा, उनसे आप डील करिएगा, वो आपके लिए काफ़ी सारा बेनिफिट्स देंगे। साथ ही साथ नर्सिंग मैनेजमेंट का पोर्शन सबसे इंपॉर्टेंट रहता है साइकेट्रिक में, और उसके लिए मैंने आपको पहले ही एक बहुत ही अच्छा सा 40 मिनट का वीडियो है, लेकिन आपका नर्सिंग मैनेजमेंट उससे बहुत बेस्ट हो जाएगा, वो आपको पढ़ लेना है। लाइव क्लास के अंदर मैंने अच्छे से ले रखा है। और काफ़ी सारे जो टॉपिक्स है वो जैसे सिजोफ्रेनिया हो गया, क्राइसिस इंटरवेंशन हो गया, और साइको एक्टिव सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर हो गया, दीपिका ने, राकेश ने हमारे यहाँ पे पढ़ाए हैं, तो उनको भी आप पढ़ सकते हो। काफ़ी अच्छे से आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, और बस आपको अच्छे से करना है। थर्ड ईयर का एग्जाम थोड़ा लास्ट में होता है, लेकिन थर्ड ईयर इजी गोइंग सब्जेक्ट है, अच्छे से हो जाते हैं उनमें। आप जैसे कई लोगों को मैंने देखा है साइकेट्रिक ही है जिसमें ज़्यादातर थोड़ी बहुत डील करने में प्रॉब्लम आती है, बट हो जाएगा गाइज, अच्छे से करिएगा और ऑल द बेस्ट।